हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री सिविक क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स इन द सोसाइटी। हिस्ट्री एक ऐसी पढ़ाई है जो हमारे को बताती है पैटर्न्स जो होते हैं चेंज होते रहते हैं सोसाइटी में, उसके बारे में। जैसे कि टू करेक्टराइज दीज चेंजेस historians have divided history into 3 periods। इसको करेक्टराइज करने के लिए हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि एक है एंशियंट, जो सबसे पहला पीरियड था। उसके बाद मेडिवियल पीरियड आया था, ये हमने 7th में भी पढ़ा है। जो चैप्टर 1 में था, मेडिवियल भी पीरियड आया था जिसमें जीसस क्राइस्ट हुए थे, उसमें ये बताया गया था मेडिवियल पीरियड में। और मॉडर्न पीरियड जो अभी चल रहा है। These broad divisions mark how society, economy, culture, and politics of one period differed from the preceding and succeeding periods। ये broad divisions जो होती हैं वो हमारे को बताती हैं सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चर और पॉलिटिक्स का, जो एक पीरियड जो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, मतलब आगे बढ़ रहे हैं वो। फिर इसका पहले पैरा में क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्ट्री। उसका हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स इन द सोसाइटी, इसका ये आंसर है। व्हाट आर इट्स 3 पीरियड्स। फिर उसके 3 पीरियड्स बताने जो कि थे एंशियंट, मिडिवियल एंड मॉडर्न। उसके बाद ये जो बॉक्स है उसका क्वेश्चन है व्हाट आर फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज। पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर अर्बनाइजेशन i.e. दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स नेमली सिटीज। फिर उसके बाद है थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक प्रोग्रेस, फोर्थ ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फिफ्थ rationalization wait guys, sorry for that, it is rationalism, i.e. examining everything in the light of reason. Humanism, i.e. the human being and not God in the center of the world. फिर उसके बाद आता है एक पैरा जिसका क्वेश्चन है व्हेन डिड द मॉडर्न पीरियड बिगिन इन इंडिया एंड यूरोप। तो इसका अब है इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट द चेंज फ्रॉम मेडिवियल टू मॉडर्न डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। मतलब कि हम कई मानते हैं कि जो मेडिवियल पीरियड था वो मॉडर्न में एक रात में ही बदल गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, उसको मतलब इतने पीरियड ऑफ टाइम लगा था, बहुत टाइम लग गया था उसको। ऑल्सो द मॉडर्न पीरियड भी एक ही साथ नहीं बिगन हो गया था, वो अलग अलग टाइम पे हुआ था, अलग अलग वर्ल्ड, मतलब एक वर्ल्ड में अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। 18th सेंचुरी में जनरली टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया में स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड। दिस वाज द टाइम व्हेन द ब्रिटिश बिकेम द मास्टर्स ऑफ इंडिया। ये इस टाइम पे जो ब्रिटिश लोग आए थे हमारे इंडिया में, तो उस टाइम ये 18th सेंचुरी में हुआ था। They brought about many changes in different fields of life। वो बहुत सारे चेंजेस लाए थे अलग अलग फील्ड्स में लाइफ के। The changes were so radical that they are said to have constituted a new period। Radical मतलब a change of action। That they are said to have constituted a new period। वो चेंज हुआ था एक न्यू पीरियड में। ऑन द अदर हैंड द मॉडर्न पीरियड इन द यूरोप बिगन फ्रॉम द 16th सेंचुरी। और 16th सेंचुरी में यूरोप में मॉडर्न पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सोर्सेस। देयर इज एन अबंडेंस ऑफ सोर्स मटेरियल्स फॉर द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। ये अबंडेंस है हमारे इंडिया में सोर्स मटेरियल्स का फॉर मॉडर्न पीरियड। वो 2 तरह के होते हैं सोर्सेस, एक होता है प्राइमरी सोर्सेस, एक है सेकेंडरी सोर्सेस। फिर एक क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस, एक्सप्लेन देम। पहला है प्राइमरी सोर्सेस। दीज इंक्लूड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स। ये इंक्लूड करता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे ओरिजिनल जो होते हैं, जो मतलब रियल होते हैं डॉक्यूमेंट्स। कई के फोटोस्टेट होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, जैसे कि लेटर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, बायोग्राफीज, न्यूज रील्स, न्यूज़पेपर्स, स्पीचेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स,
paintings and archaeological remains such as monuments and artifacts. Many of these primary sources have been preserved in archives and museums. बहुत तरह के प्राइमरी सोर्सेज हैं जो कि प्रिजर्व्ड हुए हैं जो आर्चीव्स में, म्यूजियम में आर्चीव्स भी होते हैं. आर्चीव्स का मीनिंग हमारे को पीछे बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो पीछे न्यू वर्ड्स में हमारे को दिया हुआ है. आर्चीव्स मतलब होता है अ प्लेस वेयर हिस्टोरियल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट. एक ये प्लेस होती है जहाँ पे हिस्टोरियल डॉक्यूमेंट्स जो बहुत पहले, जैसे जो भी चेंजेस हुए हैं वो लोग लिखते थे, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उधर आर्चीव्स में रखे जाते हैं म्यूजियम में. उसके बाद आता है सेकेंडरी सोर्सेज. हिस्टोरियन स्टडी प्राइमरी सोर्सेज एंड इंटरप्रेट देम. हिस्टोरियंस पहले तो प्राइमरी सोर्सेज पढ़ते हैं, उसके बाद उनके बारे में ज्यादा जानते हैं. दीज इंटरप्रिटेशंस कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी सोर्सेज. ये जो इंटरप्रिटेशंस होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है सेकेंडरी सोर्सेज को. दीज आर अवेलेबल टू अस एज, ये हमारे को अवेलेबल होती है जैसे ये थोड़े से सोर्सेज से, जैसे कि होता है रिपोर्ट्स, रिव्यूज, आर्टिकल्स एंड बुक्स बाय हिस्टोरियंस. बुक्स मैंने आपको बताया कि जो हिस्टोरियंस थे जैसे जैसे चेंज होते थे वो अपने किसी पे लिखते रहते थे, तो अब वो आगे जाके मॉडर्न पीरियड में आके वो बुक्स बन गई, ताकि कि जो मॉडर्न पीपल के, मॉडर्न जो है हमारी पीरियड है वो भी जान पाए कि पहले हिस्ट्री, हम हिस्टोरियंस से क्या हुआ था. मॉडर्न यूरोप. उसके बाद यूरोप हमारा स्टार्ट हुआ था मॉडर्न पीरियड में. 16th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था यूरोप में. द मॉडर्न पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रेटर इंटरेक्शंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये जो मॉडर्न पीरियड है यूरोप का वो करेक्टराइज हुआ था ग्रेटर इंटरेक्शन से, जो कंट्री से अमंग वर्ल्ड. इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलपमेंट्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. इंडिया जो था वो इन्फ्लुएंस हुआ था बाय द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हुए थे कई पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में. देयरफॉर बिफोर वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसका मतलब जो हम पढ़ें उससे पहले मॉडर्न इंडिया के बारे में, it is important to know about the significant events and changes that took place in other parts of the world during this time. उससे पहले हम जान लें कि क्या चेंजेस आए थे, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और या फिर चेंजेस आए थे इन द अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, दिस टाइम. उसके बाद है रिनेंस. व्हाट डू यू मीन, इसका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रिनाइजेंस बाय द टर्म. ये हमारी टर्म है जिसका मतलब होता है द वर्ड रिनाइजेंस लिटरली मीन्स रीबर्थ, मतलब दोबारा, रीबर्थ मतलब रीबॉर्न जैसे हम कहते हैं. इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट दैट स्पैंड रफली इन द 14th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी. ये कल्चरल मूवमेंट था जो स्पैन हो गई थी पूरे रफली इन द 14th और 17th सेंचुरी में. The movement began in Italy and spread to the rest of Europe. ये जो मूवमेंट थी ये सबसे पहले हुई बिगन इटली में, उसके बाद में यूरोप में आई थी. It aimed to revive classical glory, learning and culture of the ancient Greece and Rome. आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलोसफी एंड साइंस, ये सब्जेक्ट्स हैं. फिलोसफी, साइंस, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और आर्ट, ये ग्रीस एंड रोम में हुई थी पहले. ऑफ द पीरियड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेनियंस. द रेनियंस थिंकर्स, जो रेनियंस थिंकर्स थे वो उनको बोलते थे रैशनलिस्ट्स. रैशनलिस्ट का मीनिंग पीछे दिया हुआ है जो कि है a person who believes that all behavior and opinion should be based on reason and not on emotions or religious beliefs. Renaissance का मतलब भी इधर दिया हुआ है. The period in the European history during the 14th and 17th centuries when there was a revival of interest in the study of ancient European civilization, the development of a spirit of scientific inquiry and a regard for the welfare of human beings. Sorry for that interruption. उसके बाद है they asked people to not blindly accept whatever the church told them. मतलब कि हमारे को अंधे, मतलब जैसे हम कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं उन पर जो हमारे को चर्च वाले पीपल बोलते हैं. They questioned beliefs founded on blind faith and superstition.
दे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन फिर बोलते क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बिलीव जो फाउंड होते हैं ब्लाइंड फेथ पर और सुपरस्टिशन में। जैसे कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट, मतलब जो चर्च बताते थे, जैसे कि रात को हमारे को झाड़ू नहीं मारना चाहिए, या फिर हमारे को नेल्स नहीं काटने चाहिए, तो वो पहले माने जाते थे क्योंकि उधर लाइट नहीं होती थी पहले टाइम में। तो तब करके ये ऐसे ब्लाइंडली वो एक्सेप्ट कर लेते थे। तो हमारे को भी अब मानने, कई लोग अभी भी मानते हैं ये बातों को, मगर ये सब फेक है अभी बातें, ये ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो लाइट आ गई है, इसीलिए अब हम ऐसे मतलब रात को नेल्स वगैरह काट सकते हैं। पहले लोग काटते थे सीजर से, तो वो इसीलिए बोलते थे कि रात को जैसे लाइट भी नहीं होती थी उधर, तो वो ऐसी मतलब अपने नेल्स वगैरह काटते काटते अपनी फिंगर्स वगैरह ना कट जाए, तब करके ये ऐसे अफवाह फैलती है। पीपल वर आस्क्ड टू जज एंड एक्सेप्ट थिंग्स इन द लाइट। ये अभी मैंने आपको बताया, जैसे लाइट हमारे को नेल्स वगैरह काटने अभी तो काट सकते हैं, पहले नहीं काटते थे। ऑफ रीजन, पीपल बिगन टू ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट एंड यूज देयर रीजनिंग टू अराइव एट कंक्लूजन्स। उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ऑब्जर्व करना, कि एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे कि रीजन, जैसे हम पूछते हैं कि क्या रीजन है रात को ऐसा नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, टू अराइव एट कंक्लूजन्स, कि कोई कंक्लूजन निकल आए कि क्यों ऐसा है, रीजन क्या है इस बात का। ह्यूमंस बिकेम द सेंटर ऑफ द स्टडी ड्यूरिंग द रिनाइंस। ह्यूमंस जो थे वो सेंटर बन गए थे आफ्टर सेंटर स्टडी करके रिनाइंस को, ड्यूरिंग द रिनाइंस। सेक्युलर थीम्स एंड द depiction of the human form became the focus of paintings and sculptures. The true spirit of Renaissance was represented by the sculptors, writers, painters, and scientists of this period. जैसे कि Michelangelo, sorry for that. It is Michelangelo Buonarroti, विलियम शेक्सपियर, लियोनार्डो दा विंसी, निकोलस कॉपरनिकस और गैलीलो गैलाली एंड इसैक न्यूटन, टू नेम अ फ्यू। ये थोड़े से बस नाम दिए हुए हैं, और भी इसमें पीपल थे जो राइटर्स थे, पेंटर्स थे और साइंटिस्ट थे वो पीरियड, उस पीरियड के। उसके बाद आता है रिफॉर्मेशन। द रिफॉर्मेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। जो रिफॉर्मेशन था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था हिस्ट्री ऑफ यूरोप में। द न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अपोज द प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। ये न्यू स्पिरिट है वो इंक्वायरी की, वो अपोज करती थी प्रैक्टिसेस जो रोमन कैथोलिक चर्च पे थे। 16th सेंचुरी मूवमेंट, उसमें मूवमेंट में जो थी वो दे क्वेश्चनड द स्पेशल पोजीशन इंजॉयड बाय द रोमन कैथोलिक चर्च। वो क्वेश्चन इस पे उठाते थे जो स्पेशल पोजीशन थी इंजॉयमेंट की जो करते थे रोमन कैथोलिक चर्च इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। सम पीपल स्पोक आउट अगेंस्ट द चर्च। कुछ लोग उसके अगेंस्ट, चर्च के अगेंस्ट भी बोलते थे। फॉर दे बिलीव दैट इट हैड बिकेम टू रिच, पावरफुल एंड करप्ट। मतलब कि जो रिच थे वो पावरफुल भी हो जाते थे और करप्ट भी हो जाते थे। दीज पीपल वर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट्स। इन लोगों को बोलते थे प्रोटेस्टेंट्स। द रिफॉर्मेशन अटैक द प्रैक्टिस ऑफ ब्लाइंड फेथ। ये जो रिफॉर्मेशन था वो अटैक किया था उसने प्रैक्टिस ऑफ ब्लाइंड फेथ पर। द रिफॉर्मर्स आस्क्ड पीपल नॉट टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट वॉट एवर द चर्च टोल्ड देम। ये रिफॉर्मर्स जो थे वो लोगों को बोलते थे कि मतलब किसी को भी ऐसे ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करते जो भी चर्च उनको बोलते हैं। दे अर्ज्ड पीपल टू रीड द बाइबल एंड फॉलो इट्स टीचिंग्स। फिर वो अर्ज करते थे पीपल को टू रीड, बाइबल को रीड करके और टीचिंग्स को फॉलो करें। द रिफॉर्मर्स रिगार्डेड द बाइबल एंड नॉट टू पोप एज द सुप्रीम अथॉरिटी। द रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने रिगार्ड किया बाइबल पे और नॉट टू पोप एज द सुप्रीम अथॉरिटी। Protests against the corrupt practices of the church officials was led by Martin Luther. जो प्रोटेस्ट थे अगेंस्ट corrupt practices of the church officials was led by, ये लेड होता था मार्टिन ल्यूथर के थ्रू। ये है मार्टिन ल्यूथर जो लेड करता था प्रोटेस्ट अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस जो कि थे चर्च में। अ मॉन्क इन जर्मनी। एक मॉन्क था जर्मनी में। इन स्विट्जरलैंड
वो एक मॉन्क था, मार्टिन ल्यूथर जो था वो एक मॉन्क था जर्मनी में, और एक स्विट्जरलैंड में अल्रिच Zwingli and Johann Calvin popularized the Protestant movement. इन्होंने स्विट्जरलैंड में ये दोनों जो थे उन्होंने पॉपुलर उसको बना दिया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को. इन इंग्लैंड द मूवमेंट was led by Henry VIII. ये हेनरी जो था एट्थ पार्ट था हेनरी का, इंग्लैंड में वो है मूवमेंट. ये मूवमेंट जो इंग्लैंड में थी वो लेड बाय हेनरी VIII. In the response to the Protestant Reformation, a movement began within the Roman Catholic Church to restore the reputation and credibility of the church. This is known as the Catholic Reformation. However, the division between Protestants and Catholics and their religious disputes continued well into the 17th century. फिर ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट कोई आई विद इन द रोमन कैथलिक चर्च टू रिस्टोर उनकी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए चर्च की. इसको बोलते थे कैथलिक रिफॉर्मेशन. हाउएवर ये जो डिवीजन थी बिटवीन प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के बीच में एंड देयर रिलीजियस डिस्प्यूट वो कंटिन्यूड हुई थी 17th सेंचुरी तक. Tired of such disputes, some people left Europe. ये जो कई लोग थे वो थक गए थे ये डिस्प्यूट सुन के, तो वो यूरोप छोड़ के चले गए. एंड साउथ रिलीजियस फ्रीडम इन द न्यू वर्ल्ड और द अमेरिकाज. ये जो साउथ रिलीजियस मतलब किसी चीज को इंक्वायर करने के लिए, रिलीजियस फ्रीडम ऑफ अ वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, जो न्यू वर्ल्ड था ऑफ द अमेरिका. अब ये जो वॉयज ऑफ डिस्कवरी है ये हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे. तो अभी तक हमने बस इसके ऊपर तक पढ़ा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.